नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल कवरेज में। दोस्ती जिंदाबाद। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। भारत और रूस की दोस्ती, जो बात दिल में थी वो जुबान पर आने ही वाली है। दोनों देशों के जज्बातों की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को होने वाला है। भारत और रूस की वो दोस्ती जिसे न कोई ताकत तोड़ पाई है, न कोई जियोपॉलिटिकल समीकरण प्रभावित कर पाया है। इस अटूट दोस्ती का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। बस 30 घंटे का इंतजार बाकी है। भारत के सदाबहार दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में होंगे और बहुत अहम मुलाकात होगी, जिसके दौरान बहुत कुछ होने वाला है। भारत और रूस के संबंधों को लेकर भी और पूरी दुनिया की नजर भी इस पर टिकी हुई है। बिल्कुल, कल यानी 4 दिसंबर वो तारीख है जो कई मायनों में बेहद खास रहने वाली है। चाहे बात भारत और रूस की दोस्ती को लेकर हो, मोदी पुतिन के मधुर संबंधों को लेकर हो, या फिर दुनिया भर में इस वक्त बन रहे टकराव के हालात की। पुतिन क्या कहेंगे, पुतिन से पीएम मोदी की क्या बात होगी। और देखिए, दोनों नेता अगर देखें तो बिल्कुल हम उम्र हैं। दोनों नेताओं का अगर संघर्ष देखें तो एक जैसा है। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छी दिखती है और एक दोनों की लीडरशिप में एक स्थायित्व दिखता है। तो ये जब दोनों महाशक्तियां मिल रही होंगी तो क्या बातचीत होगी दुनिया भर को लेकर, भारत और रूस के अलावा, ये हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, टीवी9 भारतवर्ष तैयार है। लगातार टीवी9 भारतवर्ष पिछले आपको 72 घंटों से पुतिन की इस महा कवरेज को लेकर एक एक बात बता रहा है, और जिस तरीके से जिन एक्सपर्ट्स के जरिए बता रहा है, अद्भुत है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। खास मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे भी आपको मिलवा देते हैं जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर कार्तिक काले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ राजीव नयन मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे बात करने वाले हैं हम। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इसके अलावा निदाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्टूडियो के में हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता, उनसे हम बात करने वाले हैं। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, और कैसे पूरी दुनिया इस मुलाकात को देख रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है जो हर पक्ष के बारे में बात करेगा। लेकिन जुबैरा, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। देखिए, करीब 30 घंटे बाद भारत पहुंचने जा रहे हैं पुतिन, और पुतिन के आने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुतिन, देखिए, अमेरिका तक आवाज पहुंच रही है पुतिन के इस दौरे की। दोस्ती जिंदाबाद। करीब 30 घंटे बाद भारत पहुंचने जा रहे हैं पुतिन, और पुतिन के भारत दौरे की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुतिन की यात्रा में 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं, जो हम आपको बताएंगे। 5 दिसंबर को मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता है, जिनमें इन 3 बड़े समझौतों पर मुहर लग जाएगी। जी हाँ, तो बहुत अहम मुलाकात है ये। कई अहम समझौते होने वाले हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। कल क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साफ हो गया है कि पुतिन के दौरे का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा। पुतिन के दौरे से पहले Su-57 फाइटर जेट की डील पर चर्चा हो रही है। भारत के मीडिया से बात करने के लिए पेस्कोव ने ऑनलाइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका आयोजन किया गया था रूस द्वारा। इस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा मौजूद थे। उन्होंने दिमित्री पेस्कोव से सवाल भी पूछा। दिमित्री पेस्कोव से Su-57 डील पर सवाल किया तो पेस्कोव ने यह जवाब दिया कि पुतिन के भारत दौरे से Su-57 की डील पर चर्चा जरूर हो रही है, और वो एक अहम मुद्दा है भारत और रूस के मजबूत होते संबंधों में। तो Su-57 को लेकर बातचीत हो रही है पहले से। इस दौरे के दौरान इस पर क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मनीष यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, उनसे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले दिमित्री पेस्कोव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया था, पहले आपको वो सुनवाएंगे। Would like to know that whether Russia has given any kind of offer to India regarding Su-57. So, Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world, and the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. So let's not speak about the details. There are lots of competitors in the world, and some of the competitors are not, let's say, sticking their business to international law.
So sometimes they can do bad things in order to make unjust competition.